महाराष्ट्र चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। 150 से 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस मौजूद। नायब सिंह सैनी कर लेंगे सीएम पद की शपथ। राज्यपाल से मिलकर दावा पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले, हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत हुई। लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार। अमित शाह ने कहा, बीजेपी सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। हमारी सरकार 36 बिरादरियों की होगी। पार्टी अगर चौकीदार बनाएगी तो वो काम भी निष्ठा से करूंगा। बीजेपी नेता अनिल विज का बयान। बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने की नायब सैनी की तारीफ। कहा, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक। विधायक दल का नेता चुनेगी पार्टी। पिछली विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे विधायक दल के नेता। हार के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी। भूपेंद्र हुड्डा ने 18 अक्टूबर की बैठक से पहले नवनिर्वाचित विधायकों के साथ की बैठक के जरिए भूपेंद्र हुड्डा ने किया शक्ति प्रदर्शन। कहा, अनौपचारिक मीटिंग थी, विधायक मिलना चाहते थे। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी समेत 5 मंत्रियों ने ली शपथ। कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं, बाहर से समर्थन। उम्मीद है पीएम मोदी जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद बोले सुरेंद्र चौधरी। सीएम उमर अब्दुल्ला के सलाहकार बने नासिर असलम वानी। जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया आदेश। पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला को दी बधाई। कहा, जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना। लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित हुआ। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, जम्मू कश्मीर में सरकार बनना बहुत जरूरी था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बोली, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जख्म मिले। उम्मीद है सरकार मरहम लगाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उमर अब्दुल्ला को दी बधाई। कहा, 10 साल में जो शांति स्थापित हुई, उम्मीद है उसे मजबूत किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2.5 साल की गिनाई उपलब्धियां। जनता के सामने रखा अपना रिपोर्ट कार्ड। कहा, महाविकास अघाड़ी के फेक नैरेटिव का जवाब देगी जनता। विपक्ष पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। लाडली बहना योजना को लेकर कोर्ट गई कांग्रेस, लेकिन उनका सारा प्लान फेल हुआ। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, फेक नैरेटिव फैला रहे हैं एमवीए के लोग, हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। अजीत पवार ने लाडली बहना योजना को बताया कामयाब। कहा, हमारी जनहित योजनाओं से विपक्ष परेशान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का अटैक। रिपोर्ट कार्ड नहीं, सरकार को रेट कार्ड जारी करना था। महाराष्ट्र में सीटों पर अभी तक फैसला नहीं। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट का बयान। बीजेपी नेताओं को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की चेतावनी। महायुति के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी नेताओं पर होगा एक्शन। पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी को बीजेपी ने निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सस्पेंड। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की होगी जीत। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने जताया भरोसा। टिकट बंटवारे पर बोली जेएमएम सांसद महुआ माझी, जिस पर लोगों का भरोसा है उसे पार्टी टिकट देगी। बीजेपी नेता चंपई सोरेन का बयान। पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान। 1-2 दिन में सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा। झारखंड पार्टी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। एनओ सेक्का बोले, 15-20 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। मिर्गीपुर की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। कल बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस लेने के लिए अर्जी लगाई। मिल्कीपुर में जब भी चुनाव होगा सपा ही जीतेगी। सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। बिहार उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने सभी 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। तरारी सीट से एसके सिंह बने उम्मीदवार। उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद बोले प्रशांत किशोर, बिहार को बेहतर बनाने के लिए करेंगे काम। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। सीएम आतिशी भी रही मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के खिचड़ीपुर में की यात्रा। आप नेता मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय बोले, केजरीवाल का संदेश हर गली मोहल्ले और लोगों तक पहुंचाएंगे। बीजेपी का सक्रिय सदस्यता कैंपेन शुरू। पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बने प्रधानमंत्री मोदी। केरल के वायनाड में लगे प्रियंका गांधी के पोस्टर। लिखा, वायनाड इन प्रियंकरी। सुप्रीम कोर्ट ने लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति लगी। आंख से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब। एससीओ समिट में बिना नाम लिए जयशंकर ने चीन पाकिस्तान को घेरा। बोले, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। एससीओ सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बेहतर रिश्ते के लिए ईमानदार पड़ोसी और भरोसा जरूरी है। अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। एससीओ समिट में 8 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। एनएसजी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, राष्ट्र की सुरक्षा में एनएसजी का अटूट समर्पण। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ा तोहफा। गंगा नदी में बने 137 साल पुराने मालवीय पुल की जगह नए पुल को मंजूरी। 2642 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनेगा। नए पुल में 4 रेल लाइन, 6 लेन की सड़क होगी। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा बने नवानगर के अगले जाम साहब। नवानगर के पूर्व महाराजा ने जारी किया बयान। दिवाली से पहले केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। केंद्र सरकार का किसानों को तोहफा। रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। अब आकाशा एयर की फ्लाइट को मिली बम की धमकी। बेंगलुरु जा रहे विमान की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। 2 दिन में 10 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम की धमकी पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। 6 एफआईआर दर्ज की गई।
एयरलाइंस को मिल रही धमकी पर सरकार की नजर, नागरिक उड्डयन मंत्री बोले एयरलाइन संचालन की सुरक्षा के लिए कोशिश जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ग्लोबल एथिक्स डे कार्यक्रम, बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। कहा मौजूदा समय में एआई ने बड़ी चुनौती खड़ी की। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने किया खो खो विश्व कप 2025 के लोगों का अनावरण, बोले ये खेल ओलंपिक में आए, यही मेरी शुभकामना। बहराइच घटना के बाद शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे इलाके में आरआरएफ और पुलिसकर्मी तैनात। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बहराइच हिंसा को लेकर की समीक्षा बैठक, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। बहराइच हिंसा में अब तक 11 एफआईआर दर्ज, 55 लोग गिरफ्तार। रामगोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, शरीर में मिले 22 छर्रे, आरोपी अब्दुल हमीद के 12 बोर की बंदूक से चली थी गोली। रामगोपाल के सिर पर भारी सामान से किया गया था प्रहार, शॉक एंड हैमरेज की वजह से मौत। अपने दोनों बेटे के साथ फरार है अब्दुल हमीद, नेपाल में तीनों नामजद आरोपियों के छिपे होने की आशंका। अयोध्या पहुंचे भारत में इजरायल के राजदूत रुबैन अजहर, रामलला के किए दर्शन। भारत में जर्मन राजदूत ने खरीदी नई इलेक्ट्रिक कार, गाड़ी के सामने तोड़ा नारियल, नजर से बचने के लिए नींबू मिर्ची लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू का तंज, यात्रा की क्या जरूरत, सभी हिंदू सजग हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा, कहा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां मर्डर, लूट और अपहरण जैसी वारदात नहीं। कानून व्यवस्था के बहाने तेजस्वी यादव का नीतीश पर निशाना, अब वो थक चुके हैं, हम उनकी हालत देख सकते हैं। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, अजय राय के साथ हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। दिल्ली के 1731 कच्ची कॉलोनियों को लेकर सरकार का फैसला, बिजली कनेक्शन के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं। दिल्ली सरकार पर कांग्रेस का पलटवार, जब एनओसी जबरन थोप रहे थे तब कहां थी सरकार। बिहार के सिवान में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बिहार के छपरा में मिलावटी शराब पीने से एक शख्स की मौत, 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं पर उत्तराखंड सरकार सख्त, होटल ढाबों के लिए जारी की गाइडलाइन। अमेठी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने की कैबिनेट बैठक, धान खरीदी समेत कई फैसलों पर लगी मोहर। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लगाया आरोप। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में घरों में काम करने वाली एक महिला गिरफ्तार, पेशाब से आटा गूंथने का मामला। थूक जिहाद पर आने वाले कानून पर बोले सपा सांसद मुहिबुल्ला नदवी, किसी एक कम्युनिटी को ना करे टारगेट। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति, कहा कानून आने से पुलिस की वसूली बढ़ेगी। झारखंड के गढ़वा में गोलगप्पे बेचने वाला गिरफ्तार, पैर से गूंथता था आटा, स्वाद के लिए यूरिया खाद का लगाता था तड़का। गुजरात के कच्छ में दर्दनाक हादसा, टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं, सख्त लेंगे एक्शन। मुंबई में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान, पूछा उन्हें मर्डर में किसी के शामिल होने का शक तो नहीं। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर 2.75 किलो सोना जब्त किया, 3 किसानों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ का एक्शन, फर्जी आधार कार्ड के साथ 4 लोग गिरफ्तार। बीएसएफ ने एक भारतीय दलाल को भी अरेस्ट किया, बांग्लादेशी नागरिकों ने चेन्नई यात्रा के लिए बनवाया था आधार कार्ड। उत्तराखंड के चमोली में रेडी हटाने को लेकर 2 गुटों में झड़प, हिंदू युवक को जमकर पीटा। गुजरात में नकली घी बनाने वालों के खिलाफ एक्शन, अलग अलग जगह छापेमारी में 125 टन मिलावटी घी जब्त। फूड डिपार्टमेंट ने राजकोट, पाटन, मेहसाना और गुजरात और सूरत में की रेट घी के अलावा मावा, पनीर और मसाले भी जब्त। ग्रेटर नोएडा के दादरी में फर्जी लोन और क्रेडिट कार्ड गैंग का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, 30 फोन और 206 क्रेडिट कार्ड बरामद। आरोपियों के पास से हरियाणा नंबर की टाटा हैरियर कार भी बरामद। दादरी थाना की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला। गुरुग्राम में 100 गज के प्लॉट के लिए हिंसक झड़प, 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, फायरिंग में 5 घायल। बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने कोर्ट में किया सरेंडर, भगदड़ से बचने के लिए पुलिस कोर्ट के पीछे के रास्ते से लेकर गई। तिरुपति में भारी बारिश का हवाई सेवा पर असर, रेनीगुंटा हवाई अड्डे के रनवे पर आया पानी, कई फ्लाइट्स डाइवर्ट। चेन्नई के पट्टालम में भारी बारिश से जलभराव, लोगों के घरों में घुसा पानी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भारी बारिश, पानी भरने से लोगों को हुई दिक्कत। प्रमुख साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्विक हील ने लॉन्च किया भारत का पहला ऑल इन वन एंटी फ्रॉड एआई, मेड इन इंडिया सोल्यूशन, वित्तीय धोखाधड़ी रोकने में कारगर। एंड्रॉइड, आईओएस और विंडोज सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध ऑल इन वन एंटी फ्रॉड एआई। क्विक हील के सीईओ विशाल साल्वी बोले, डिजिटल सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाता है एंटी फ्रॉड एआई। रुपए में 4 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज, $1 अमेरिकी 84 पर रहा। सेंसेक्स में 318 अंकों की गिरावट दर्ज, निफ्टी भी 25,000 से नीचे आया। आईटी, ऑटो शेयरों में गिरावट।